यस इट्स फाइन नाउ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, हाँ जी। जो भी लोगों ने लेट ज्वाइन किया उन सब लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है पर्सनल व्हाट्सएप पे। सो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के अपने 21 डेज थोड़ा पूरे टाइम होने निकालना चाहिए। जल्दी कर देना। काइंडली म्यूट योर सेल्फ एवरीवन। थैंक यू सो मच, यू ऑल आर वेरी सपोर्टिव, थैंक यू फॉर दिस। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत अच्छे से मज़ा आता है आप लोगों के साथ ये सेशन करने में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। द थिंग इज कि कहीं भी हो पोनो पोनो में या फॉरगिवनेस प्रेयर में ये नहीं लिखा है कि आप उसे 21 डेज तक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दिस। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने कहा है कि 21 डेज तक करें। सो डोंट फॉलो मी। आप चाहें तो मुझे फॉलो करें, आप ना चाहें मुझे फॉलो ना करें। इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसे रोज़ करना चाहते हैं, 21 डेज करना चाहते हैं, 31 करना चाहते हैं या 7 डेज करना चाहते हैं। मैंने साइंस के लॉजिक के अकॉर्डिंग इस चीज़ को सेलेक्ट किया। हमेशा मैं ऐसा करती हूँ बिकॉज 21 डेज हमारे सेल्स को रिजुवनेट होने का, नए सेल्स को जनरेट होने का टाइम लगता है। वो एक 21 डेज में हम उस सेल की मेमोरी में उस चीज़ को फीड कर चुके होते हैं। करो। हमारे, प्लीज़ म्यूट एवरीवन। हमारे जो सेल्स हैं ना, हर सेल की एक मेमोरी होती है। उस सेल की मेमोरी में जो आप बोलते हैं वो जाके फीड हो जाता है। जो भी आप उसमें फीड कर रहे हैं वो उसी अकॉर्डिंग चलता रहेगा। सो वी नीड 21 डेज प्रैक्टिस टू हील आर सेल्फ। जितने भी सेल्स हैं उनको हील करने के लिए हमें 21 डेज का मिनिमम टाइम चाहिए होता है ना। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितने दिन का सिलेक्शन चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि जिन भी लोगों ने लेट ज्वाइन किया वो अपने 21 डेज ज़रूर काउंट कर लें अच्छे रिजल्ट के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा मिला है। इसके बाद भी आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, सो इस कंफ्यूजन में ना जाएं कि मेरा फर्स्ट डे नहीं हुआ, मेरा सेकंड डे नहीं हुआ, मैं कैसे करूँगी। आप रिकॉर्डिंग सुन के, और उसके में भी कई लोगों को टाइमिंग को लेके इशू था कि मैंने ऐसा कहा था कि सुबह नहीं करना चाहिए 9 बजे तक, तो मैं 10 बजे कैसे करूं, मैंने 8 बजे कर लिया। वो सारे सवाल आए थे। डेफिनेटली आप लोग इससे अवेयर इतना नहीं है तो आप लोगों के ये क्वेश्चन आए होंगे। बट द थिंग इज कि ये भी मेरा परसेप्शन है, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं सुबह नहीं करती। आपको सुबह अच्छा लगता है, आप होपोनोपोनो सुबह कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी ना लगाएं। इसीलिए कहते हैं कि मैजिक बुक इज़ द बेस। आप सब लोगों को अगर मैजिक बुक के बारे में पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं पता है तो भी आप सभी लोग प्लीज़ अपनी लाइफ में मैजिक बुक को ज़रूर स्पेस दीजिएगा। ये 33 डेज़ के करीबन का एक कोर्स होता है। जब भी जहाँ भी आपको मौका मिले ये 33 डेज़ के कोर्स को ज़रूर कीजिएगा। उससे आप लोगों के क्यों, किंतु, परंतु, बट, वाई, ऑल एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड। तो जो दिमाग में स्ट्रेटजी लगाने की आदत होती है ना कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, अगर ऐसा करूँगी तो वैसे रिजल्ट आएंगे, इससे अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उससे अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए आप लोग मैजिक बुक ज़रूर करें। एंड डेफिनेटली उससे आप लोगों की लाइफ में बहुत बहुत सारे मैजिक होंगे, क्योंकि हम सब की लाइफ में भी हुए हैं। सेकेंडली ये लोगों ने पूछा था कि वो क्या किसी इंटेंशन को लेके कर सकते हैं। तो देखिए यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोज़ हैं होपोनोपोनो को लेके, फॉरगिवनेस प्रेयर को लेके, कि आप मनी के लिए कर सकते हैं, आप हेल्थ के लिए कर सकते हैं, आप वेल्थ के लिए, आप फाइनेंशियल जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, सब के लिए लोगों ने किया है। एंड दे हैव गॉट ब्यूटिफुल रिजल्ट। उन सबको उसमें विक्ट्री भी मिला है। तो आप भी इंटेंशन लेके कर सकते हैं। मैंने बहुत कम किया है क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ यहाँ, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। टेक्निक में कहीं नहीं लिखा है कि आप इंटेंशन को लेके करें, आप किसी व्यक्ति विशेष को लेके करें, या आज आपका झगड़ा हुआ है या आपने पास्ट में उसके साथ कोई झगड़ा किया तो आप उसको लेकर करें। मैं भी ऐसा बहुत कम करती हूँ। जनरली जब मैं बहुत ऐसा हो गया कि अभी मेरे साथ किसी के साथ बात हुई और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मुझसे नहीं सहन हो रहा है, मैं अपनी लिमिट से बाहर चली गई हूँ, तब मैं ज़रूर हो पोनो पोनो को यूज़ करती हूँ। बट उसमें भी मैं किसी पर्सन का नाम नहीं लेती। बट वीडियोस में और कई जगह पर ऐसा लिखा गया है, लोगों ने किया है, आप भी करके ट्राई कर सकते हैं अपने बॉस के लिए, जॉब के इंटरव्यू के लिए, और एग्ज़ाम के लिए, अपनी सक्सेसफुल मीटिंग के लिए। कई लोगों ने अलग अलग इंटेंशन लेके किया है होपोनोपोनो को। तो आप भी इंटेंशन रख सकते हैं कि यस मेरा ये इंटेंशन है। इंटेंशन कैसा होना चाहिए, अगेन
ये बेस मैजिक बुक से प्रिपेयर होता है कि इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए। इंटेंशन का जो लिखने का तरीका है, समझने का तरीका है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैजिक बुक और इंटेंशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं करके आए हैं। सो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी स्ट्रेटेजी को ना लगाएं, ब्लैंक होकर के यूनिवर्स से प्रे करें। आपका सब कुछ उसमें आ जाता है। यूनिवर्स को, सृष्टि को सब पता है कि किसे किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ क्या हो रहा है। हेल्थ में भी डेफिनेटली, हेल्थ में बहुत इफेक्ट मिले हैं लोगों को। जब भी आप हेल्थ के लिए होपोनोपोनो करते हैं तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बट इंटेंशन अगर आप अलग रखते हैं, कैसा रखते हैं, ये सब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो एक अलग ही कोर्स और अलग ही चीज़ आ जाती है। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगी। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो अपने 21 डेज कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, टोटली उनकी चॉइस है कि मैंने सिलेक्ट किया है 21 डेज करने के लिए। सेकेंडली, टाइम आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं सुबह में नहीं करती हूँ, आप अपनी इच्छा करें तब कर सकते हैं। 9 बजे बात करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, 8 बजे करें। मैं जनरली 9-10 बजे की बात, वैसे भी वो मेरे शेड्यूल में आता भी नहीं है क्योंकि मैं ब्लेसिंग्स लिखती हूँ, ड्रीम विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव वाली चीज़ें, रेकी, योगा, ये सब करने के बाद अगर हम होपोनोपोनो करते हैं तो वो 10-11 का टाइम हो ही जाता है मेरे लिए। तो आपको जो टाइम सूट करता है आप उसके लिए कर सकते हैं। चप्पल पहनने का, बेड पे बैठने का, नहा के करने का, ऐसा कोई रूल होपोनोपोनो के लिए, फॉरगिवनेस प्रेयर के लिए नहीं लिखा गया है। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए, इंटेंशन के लिए नहीं लिखा गया। आप चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, हर एक के लिए ले सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि अपना पाथ खुद बनाएं, है ना। नो वन कैन चेंज योर ओन लाइफ। आपकी अपनी ज़िंदगी को मैं नहीं बदल सकती, कोई और नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। महान से महान लोग भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। तो आपको अपने सारे जो रास्ता चूज करने के तरीके हैं वो खुद ही डिसाइड करने हैं। ओके, यस, आई कैन गारंटी दिस कि इट विल चेंज योर सेल्फ, इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज, इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। ये सब कुछ आपकी लाइफ में होगा। सारिका जी वन थिंग आई शेयर सारिका, जी आज मॉर्निंग में मतलब पूजा के टाइम में मैंने 5 मिनट का ये होपनो किया था। तो पता नहीं क्यों आंख से इतना आंसू निकल रहा था, मैं रीजन नहीं समझ पाई और रोकने की कोशिश में भी वो रुका नहीं। क्या बात है। लेकिन है ना, ये अच्छा है अंजलि जी, अगर आप ऐसा कर पा रही हैं तो ये अच्छा है, क्योंकि होपोनोपोनो यही है, आपके माइंड से, आपके हार्ट से जितने भी ग्रजेस हैं उनको रिलीज करने का ही ये मेथड है। तो अगर आप इसको इस तरह से कर पा रहे हैं तो ये सही मेथड है। डजन, बट हाँ, यहीं पर एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि प्लीज़ इसको इतना इमोशनल और गिल्ट में लेकर ना जाएं। आई एम सॉरी का मतलब ये नहीं है। नहीं जा रही जी, थी मैम, तब बिल्कुल बस सही है। कर रही थी लेकिन आंसू मतलब रुक नहीं रहा था। अ, और पता नहीं क्यों आंसू इतना आ रहे थे, हम रोकने का बहुत कोशिश भी कर रहे थे। अंत में 5 से 6 मिनट मैंने किया, ज्यादा देर नहीं किया, लेकिन ये रिजल्ट, तो मैं सोचा कि आपसे पूछूं कि रीजन इसका क्या है। नहीं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, वो बिल्कुल सही प्रैक्टिस है। क्योंकि देखिए ना, हम जब, आप उस चीज़ को सोचिए, जब आपकी आत्मा ईश्वर के सामने खड़ी है तब आप क्या करेंगे। मतलब लिटरली हम शायद थर थर कांपने लगेंगे और हमारे आंखों से सिर्फ आंसू ही निकलेंगे। तो ये वही स्टेट है, मैंने पूजा वही के हायर टाइम में स्टेट उसको है। मैंने करने का टाइम सेट किया है। मैं जी, और मॉर्निंग में जैसे पूजा करती हूँ 8-9 बजे, उसी समय साथ साथ उसको भी करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो आप ये कर टाइम में, सकते हैं। लेकिन जी सीजन आया, आज फर्स्ट डे मेरा मैंने किया था, तो जी इसलिए आपको शेयर किया। जी, नहीं तो बिल्कुल ये सही तरीका है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद ही आपका ये सारा जो प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा, चैलेंज खत्म हो जाएंगे और आप ब्लैंकली ईश्वर से, यूनिवर्स से प्रेयर करने लगेंगे। और मुझे लगता है शायद आप बहुत खुश होके करने लगेंगे, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है स्माइल आने लगेगी, चेहरे पे खुशी आएगी, आई एम सॉरी वाला गिल्ट नहीं आएगा। और मैं जो भी न्यू मेंबर्स हैं उनको भी ये सब कहना चाहूँगी कि आई एम सॉरी में कहीं पे भी आप ये गिल्ट ना लाएं कि आपने पास्ट में बहुत सारी गलतियां करी हैं, अब उस गिल्ट में भर जाऊं और अब मैं क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ। नहीं, ये आपकी पास्ट की मेमोरीज को खदेड़ने वाला काम ना करें, गड्ढे और ना खोदें। हमें कितनी बार करनी है प्रैक्टिस, कितनी भी बार कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई भी लॉजिक ना लगाएं। प्लीज डू इट योर सेल्फ बाय योर हार्ट। आपका जो दिल है ना, वो फीलिंग से भरा हुआ होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से, लव से, अफेक्शन से, क्योंकि आप यूनिवर्स से इसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, आप पूरा ब्रह्मांड आपको सुन रहा है। यू आर द ओनली वन, आप अकेले खड़े होके पूरे ब्रह्मांड से प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस वक्त जो आपका
क्या कहते हैं ना, दिल से, हार्दिक दिले जिसे कहते हैं, तो वो हार्दिक दिल आपका बाहर आना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज प्रैक्टिस। होपोनोपोनो के बारे में जो भी है वो फिर से बताना होगा, क्योंकि आज भी अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नए मेंबर्स प्लीज आपस में थोड़ा कोऑपरेट कर लें। ये एक हमारी और क्वेश्चन था सर, जी ये आपने जो बोला कि डिफरेंट सिचुएशन के लिए लोग कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, जी, तो लेकिन हर सिचुएशन के लिए यही 4 वर्ड ही रहेगा कि और भी कुछ चेंज होगा? हाँ, ये 4 वर्ड शाश्वत सत्य हैं। ये मैंने नहीं ओके, बनाए, यही आपने मैं नहीं जानना चाहिए बनाए, थी ना मैंने कि बनाए, जैसे ना इंटरव्यू के लिए या एग्जाम के लिए या किसी फ्रेंड्स के लिए, सभी किसी के रिलेटिव्स लिए। के लिए, यही बिल्कुल, 4 चीजें। ओके, यही 4 वेरी चीज़ें गुड, हैं, वेरी क्योंकि यही ज़िंदगी का सत्य है, जो सब कुछ है वो गुड। लाइफ का इसी में है। ओके, ये हवाईयन वर्ड है। शॉर्ट में एक छोटी सी लाइन में बता दूंगी वापस से सब नए लोगों के लिए। हवाईयन वर्ड है हो ओपोनो पोनो। हो एंड ओपोनो पोनो दोनों अलग अलग वर्ड्स को मिला के हो ओपोनो पोनो बनाया गया। इट मीन्स करेक्ट अ मिस्टेक। हो का मतलब है होना, मैं मेक इट राइट। जो भी गलतियां हमने की है, जो भी रॉन्ग कोज हमने किए, उन कॉजेस को करेक्ट करने का मेथड है हो पोनो पोनो। हम लोग इस पूरे ग्रुप के अंदर कुछ प्रार्थनाएं करेंगे जो इंस्टेंट होंगी, और उसके बाद 10 मिनट्स के लिए हो पोनो पोनो करेंगे। ये प्रैक्टिस ऐसी है जिसमें कोई बाउंडेशन इंस्ट्रक्शन नहीं है। 4 फ्रेजेस इसमें होते हैं। आई एम सॉरी और सॉरी कुछ भी आप बोल सकते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी और फॉरगिव। थैंक यू एंड आई लव यू। आप हर चीज़ की, जो भी कॉज आपने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, उस सब की जिम्मेदारी लेते हैं। जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें क्षमा करने की, माफ़ी मांगने की चाह करते हैं। वही चाह आपको यहाँ करनी है। स्टेप बाय स्टेप होता है इसमें। आपको ग्रैटिट्यूड करना है, थैंक यू करना है यूनिवर्स को, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज़ द फाइनल स्टेप फॉर एवरीथिंग। ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके बाद दिल में प्यार भरना है, लव को लेके आना है, क्योंकि लव ही है जो आपको चारों तरफ फैलाना है। दिस इज़ द फाइनल स्टेज। आप अपनी लाइफ में प्यार ही प्यार चाहते हैं। ओके, सो आज के लिए अब इतना ही रोकते हैं। होपोनोपोनो कई मूवीज़ में भी यूज़ किया गया है। हवाईयन मूवीज़ में भी है, हिंदी मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ में भी है, और एक मूवी है जिसको ओहाना उसका नाम है, आप उसे भी देख सकते हैं। कई जगह पे यूज़ है, ये सिद्ध तकनीक है। आप इस पे कभी ये ना सोचे कि इसमें क्या होगा, कहाँ से आया, कैसे होगा। ये कई हज़ारों सालों से सिद्ध है। और डॉक्टर ह्यू लैन के बाद में बहुत फेमस हुआ, क्योंकि ह्यू लैन ने क्रिमिनली जो मेंटल रिटार्डेड हॉस्पिटल में, हवाईयन स्टेट हॉस्पिटल में पेशेंट थे, उनको बगैर देखे, बगैर उनसे मिले, उन्हें कंप्लीटली हील कर दिया था, सिर्फ एक रूम में रह के उनके लिए हो पोनो पोनो करके। सो हम इतनी बड़ी टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन आवर माइंड और सोल और हार्ट कि हम क्या कर रहे हैं या क्या होगा, कैसे होगा। लीव इट ऑन द यूनिवर्स। इसीलिए अब बस वही मैजिक बुक काम आती है हर जगह। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सीमा जी, आई नो आपका कल भी रह गया था थोड़ा इनकम्प्लीट, बट एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं। 11:14 हो चुका है। काइंडली म्यूट योर सेल्फ। सुषमा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट नाउ। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएं। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। अब अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपने मुझे ये सुंदर शरीर दिया है। इस स्वस्थ शरीर के लिए आपको दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, धरती माँ को, आकाश पिता को, जल, अग्नि और वायु को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रोशन करने के लिए सूर्य देव को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज मैं अपनी आत्मा से प्रार्थना करती हूँ, ये दिव्य अंश जो ईश्वर का मुझ में है,
मैं उससे प्रार्थना करती हूँ। अपने आप को एक पवित्र झरने के पास महसूस करें। महसूस करें कि आप अपनी आत्मा के साथ उस झरने के पास बैठे हैं। बहते हुए पानी को महसूस करें, उसकी शीतलता को महसूस करें। अपने कानों में उस आवाज़ को जाने दें। सिर्फ और सिर्फ वो आवाज़ आपके कानों में जा रही है। अब अपनी आँखों को बंद करते हुए महसूस करें। महसूस करें कि ये पावन जल आपको शीतलता दे रहा है। अब आपके चारों ओर केवल सफ़ेद प्रकाश है। यहाँ और कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हैं और ये बहता झरना। हे ईश्वर, ये प्रकृति के सुंदर उपहार आपने मुझे दिए, लेकिन मैंने कभी इनका शुक्रिया नहीं अदा किया। प्रकृति के इन सुंदर उपहारों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये हरे भरे पेड़ पौधे, हरियाली चारों ओर लहलहा रही है, जिसे मैं देख पा रही हूँ मन की आँखों से। ये हरियाली और पेड़ पौधे मेरे जीवन को सचमुच कितना सुंदर बनाते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में यही तो है जो मेरे जीवन की व्यवस्था करते हैं। इस व्यवस्था के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आपने मुझे सब कुछ दिया, उसके बाद भी मैंने सदैव आपको दोषी ठहराया। मैंने सदैव उस भाग्य को दोषी ठहराया। जाने अनजाने में मैंने कई बार शिकायतें की, दोषारोपण किया, रॉन्ग कॉज किए। मैं आज इस जल को साक्षी मानते हुए आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ मेरे सभी किए गए कार्यों के लिए जो मैंने जाने और अनजाने में किए हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परमपिता, हे संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियाँ, मैं आज आप सभी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मेरे इस जीवन काल में और पुराने सभी जीवन चक्रों में मैंने जो भी अपराध किए हैं, किसी का भी दिल दुखाया है, सताया है, रुलाया है, मुझे उसके लिए क्षमा करें। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हे संपूर्ण ब्रह्मांड, इस जल को साक्षी मानते हुए मैंने अपने सारे कर्मों की जिम्मेदारी ली है। मैं दिल से आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मुझे माफ़ करें और मुझे सचमुच उतना ही प्यार करें जितना आप हमेशा करते आए हैं। हे ईश्वर, मेरी सभी गलतियों को आपने हमेशा नज़रअंदाज किया है। आपके इतने प्यार के लिए, इतने उपहार के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, हे प्रकृति, मैं सचमुच दिल से आपसे प्रेम करती हूँ। आई लव यू। अपने दोनों हाथों को फैलाकर
ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हुए आंखें बंद करके उस झरने से कहें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरी सारी बातों को सुनने के लिए, मेरी क्षमा प्रार्थना को सुनने के लिए, मेरी गलती को स्वीकार करने के लिए। ये पानी ही मेरे साथ था। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे पुनः अपने आप में लौट कर आएं। अपनी बंद आँखों से खुद को महसूस करें, अपनी आत्मा को महसूस करें, महसूस करें उस हल्केपन को और धन्यवाद दें इस पूरे ब्रह्मांड को, सभी साथियों को। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरे द्वारा, मेरे सभी साथियों के द्वारा संपूर्ण जीवन चक्रों में जो भी अपराध किए गए हैं, मैं उन सब की क्षमा प्रार्थना करती हूँ। हम सभी को क्षमा करें और हमें सुमार्ग की ओर ले चलें। हम सभी को यह सुअवसर देने के लिए समूचे ब्रह्मांड का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों से खुद को आशीर्वाद देंगे और कहेंगे, मैं एक दिव्य और पावन आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य और पावन आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य और पावन आत्मा हूँ। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। हे ईश्वर, इस सुंदर शरीर, स्वस्थ काया के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे शरीर में जो आत्मा है वो आपका अंश है। मैं ईश्वर का अंश हूँ, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, मैं सचमुच इस दिव्य आत्मा की सुरक्षा करना चाहती हूँ। जैसा आपने मुझे दिया था, मैं वैसे ही पवित्र रहना चाहती हूँ। मैं और मेरे साथी इसे हमेशा कर सकें, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने दोनों हाथों को खोलते हुए कहेंगे, यस, आई एम इनविंसिबल, आई एम इनविंसिबल, आई एम इनविंसिबल। मैं सचमुच ईश्वर का प्यारा बच्चा हूँ। मैं ईश्वर की सबसे प्यारी रचना हूँ। मैं ईश्वर का प्यारा बच्चा हूँ। हे ईश्वर, मुझे इतना प्यार करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू। आज थैंक यू सारिका जी। थैंक यू सारिका जी। बहुत अच्छा। मच एवरीवन। नींद से आने लग जाती है। थैंक यू सो मच सारिका थैंक यू मैम, मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सारिका जी। थैंक यू सो मच सारिका जी। थैंक यू सारिका थैंक जी। यू सो मच गॉड ब्लेस सारिका यू, जी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू God सो bless मच। you. थैंक यू। हम वेरी सभी ब्यूटीफुल। बहुत बहुत हल्की हो गई, बहुत ही अच्छा लगा। क्या बात है। थैंक यू जी, थैंक यू गॉड गोहिल जी। ब्लेस यू। आंख में से आंसू निकलने लगे और जैसे कभी जैसे भूल हो गई हो वो सब सामने, नजर के सामने आने लगा। वाह, सचमुच मैं बहुत पवित्र हो गई आज, बहुत पवित्र हो गई। आंख में से आंसू ही निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। इतना आपने पवित्र कर दिया, जितने देर में आपने मुझे करके पवित्र देखा कर दिया, पता नहीं हल्की हो कैसे गई मैं। आंसू आ जाते हैं, रुकते नहीं। होता है। देखिए, जब हमने इतना ग्रज हमारे अंदर इकट्ठा कर रखा है तो उसको निकलने का तो टाइम चाहिएगा ना। और अब वो निकलना शुरू हुआ है। अब उसमें आप प्यार भरते जाइए, क्योंकि जगह खाली हो रही है। उस खाली जगह के अंदर खूब सारा प्यार भर दीजिए, खूब सारा ग्रैटिट्यूड भर दीजिए। तो बस हमारी लाइफ में सिर्फ प्यार और शुक्रिया यही रहेगा। गॉड ब्लेस यू। आपको गॉड ब्लेस यू। ईश्वर शुक्रिया। सभी मनोकामना आपकी पूर्ण करे। थैंक यू, मुद्दे ही थैंक उठा यू दो। सो मच। थैंक यू। हम सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, मेरी यही प्रार्थना है। ईश्वर हम सबके सारे सपने पूरे करे। हम सबको खूब सारी खुशियाँ मिले, खूब सारा प्यार मिले और हमारी ज़िंदगी जैसी हम चाहते हैं, हम सब की ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही बन जाए। और जितनी रोशनी हम अपनी लाइफ में ला रहे हैं, यही प्रार्थना है कि हम दूसरों की लाइफ को खूब सारी रोशनी से भर सकें, प्यार से भर सकें।
थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंड ये होके रहेगा। थैंक यू मैग्निफिसेंट आपके आवाज आउटकम। में जादू है, आपके आवाज में जादू है। थैंक यू जी। गुड मॉर्निंग मैम, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज? हाँ जी, पूछ लीजिए। हमारे पास 8 मिनट हैं। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो हम एक के बाद एक फटाफट शॉर्ट में कर लेते हैं। भारती जी, आई रिक्वेस्ट अगर आप वीडियो ऑन कर सके मुझे अच्छा लगेगा। एक्चुअली मैम मैं आई एम सॉरी, ओके उसके लिए मैं ओके, वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ। चलिए सो फ्रॉम जी टुमारो आई विल मेक श्योर आई कैन। या एनीवेज थैंक यू सो मच मैम, मैं आज से ही आपसे जुड़ी हुई हूँ। 2 दिन ओके मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया एंड मैं ये होपोनोपोनो करती हूँ हमेशा। बट मुझे आपसे मैम एक सिर्फ बात पूछनी थी कि मैम अभी जैसे कहते हैं, आपने कहा था सवेरे इंटेंशन ये डालना है वो डालना है, बट मैम आज यूनिवर्स को तो सब पता ही है हमारे लिए कि हमको मतलब क्या तकलीफ है या हमको किस चीज की जरूरत है क्या नहीं। बिल्कुल। मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई भी इंटेंशन नहीं डालती हूँ और डायरेक्टली कहती हूँ कि लाइक डियर शिव बाबा, अ, मेरी बबीता मेरे जी, को भारती ये जी, तकलीफ। आपने सेशन शायद जी ठीक से सुना नहीं, मैंने यही कहा चाहती जी। हूँ। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे भतीजे के लिए उसको थोड़ी आंख में प्रॉब्लम है, हम्म। और उसके लिए मेरी मम्मी मतलब उसकी दादी कर सकती है ये प्रयोग? हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है, अगर आपके दिल में भाव है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी। और पहले मैं चाहूँगी कि हम खुद के बारे में सोचें, है ना? हाँ जी। ज़रूर हाँ हमारा जी। ये एक इमोशनल फैक्टर होता है कि हम दूसरों के लिए कर सके, पर पहले खुद की आत्मा को उतना पवित्र बनाइए कि आप दूसरों के लिए काम कर सकें, है ना? अगर आपके ओके पास वो पावर ही नहीं है तो आप करेंगे तो कैसे इफेक्ट होगा? आपके कर्मास ओके। एक्सपिएट होंगे तो आप दूसरों के कर्मों के लिए अच्छा कर सकेंगे, है ना? यही हमें सिखाया जाता है, यही एक सही तरीका है। अब देखिए डॉक्टर ह्यू लैन ने क्या किया था, महीनों तक उन्होंने प्रैक्टिस की, क्यों? और खुद को एक कमरे में बंद रखा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें दूसरों के लिए करना था, उन्हें क्रिमिनली इंसन लोगों के लिए करना था। तो उन्होंने एयरप्लेन तो मोड पे है, उन्होंने उसको मैम, नॉर्मल करके सरिता न्याती से बात कर लो, उन्होंने क्या वन नहीं तो वन छोड़ दे वन उसे। पेशेंट का वन पेशेंट को का सामने जी रख के जी नहीं, रिपोर्ट? उन्होंने उन्होंने सिर्फ उनकी फाइल्स को पढ़ा था। आप उनके वीडियोस देख हाँ सकते हैं जी। यूट्यूब पर। उन्होंने सिर्फ उनकी ओके। फाइल्स को पढ़ के उनके लिए महीनों तक एक ही रूम में लेके होपोनोपोनो का प्रैक्टिस किया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो पहले अपने आप की सोल को वैसा कर सकें, है ना? उसके यस बाद मैम। उन्होंने, और ये यूनिवर्स का मैथमेटिक्स है, कैसे सॉल्व होता है हमें नहीं पता। सो द फर्स्ट थिंग इज, पहले अपने खुद के लिए कीजिए, पहले खुद के ग्रजेस को बाहर निकलने दीजिए। यू शुड बी अ प्योर सोल। अपने आप की सफाई होने के बाद ही तो हम दूसरों की सफाई पे ध्यान दे पाएंगे ना। तो बेटर है पहले आप अपने लिए कीजिए। अगर आपको लगता है आप में चेंजेस हैं, देन यू कैन यूज फॉर अदर्स ऑल्सो। जी, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। एनीवन एल्स, कोई कुछ पूछना चाहता है? हमारे पास 3 मिनट्स और हैं। हाँ मैम, जी मुझे पूछना है। जी जी हाँ, मैंने आज आपकी फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है। ये जी। होनोपोनो मेरे को समझ नहीं आया, क्या है इसका मीनिंग? रेखा जी, आई रिक्वेस्ट, देखिए जिसका जैसा मन होता है वैसा कर सकते हैं। कई बार हमें कंडीशन ऐसा करती है कि हमें चलते फिरते करना पड़ता है, बट अगर आपकी फीलिंग इतनी स्ट्रांग है कि आप उसके अंदर यूनिवर्स से ट्यून कर पा रहे हैं, ट्यूनिंग करके बात कर पा रहे हैं, तो आप चलते फिरते कर लीजिए। लेकिन मैं हमेशा बैठ के करती हूँ। कोई सिचुएशन ऐसी होती है किसी वक्त आप नहीं कर सकते, तब आप चलते फिरते करिए। देखिए आप चल रहे हैं, आपका ध्यान उन वर्ड्स पे है ही नहीं, और आप होपोनोपोनो कर रहे हैं, तो उसका वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो इट्स अप टू यू। मैंने अभी ना शुरू में यही बोला कि किसी को भी फॉलो मत कीजिए। नो वन कैन चेंज योर लाइफ, यू शुड मेक योर ओन पाथ। अपने आप से डिसाइड कीजिए आपका दिल क्या कह रहा है, आपका मन कहाँ बैठ के लग रहा है, आप कब यूनिवर्स से बात कर पा रहे हैं, उसी टाइम को सेलेक्ट कीजिए, उसी जगह को सेलेक्ट कीजिए। ओके जी, थैंक यू सुधा जी। ठीक, जी ममता, आप थैंक यू बताइए। थैंक यू। थैंक यू जी। जी ममता। थैंक यू मैम आज के सेशन के लिए। मैम आई वाज ऑल नॉर्मल, आई मीन लाइक जैसे सब कह रहे किसी को रोना आ रहा है या किसी को है, तो आई हैड नथिंग, आई एम जस्ट काम। ठीक है, ये एक है कि आई एम हैविंग पीस इन माय हार्ट, पर अदर देन दैट कि लाइक ऐसे मुझे रोना आ रहा है या कुछ भी वैसे, आई हैड नो इमोशंस लाइक दैट। टोटली अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों को शुरू में नहीं आता है, कई लोगों को बाद में आता है, कई लोगों को कभी नहीं आता।
सो सबका अलग एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रैटिट्यूड कर चुकी हैं इसलिए आपके अंदर बहुत चेंजेस ऑलरेडी Yes. होंगे। सो ये काफ़ी एक Okay. बेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। सो इट्स टोटली राइट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। Thank you so much. Thank you जी। Thank you, ma'am. हाँ You're a जी, divine soul. Thank you थैंक so यू। much, ma'am. हम सभी एक डिवाइन सोल Thank हैं you, अमृता जी। ma'am. अंजना जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हाँ जी सारिका जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी डॉटर जैसे मैरिड है, तो अगर मुझे उसकी किसी विश के लिए हुओपोनोपोनो यूज करनी है, तो वो मैं किस तरह के प्रोटोकॉल के साथ करूं, किस तरह की इंटेंशंस के साथ करूं? अंजना जी, वो खुद भी कर सकती है ना, है ना? मैम बच्चे मम्मी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं ना कि मम्मी कर देगी। हाँ, देखिए, बच्चे तो मम्मी पे डिपेंड करते हैं, हम भी सृष्टि पे डिपेंड करते हैं, पर सृष्टि को हम कहते हैं तो वो हमें देती है ना, है ना? जब हम अपने बच्चों को Okay. अपने ऊपर निर्भर कर देंगे तो सब कुछ चीज़ें कैसी होंगी? प्रकृति ने हमें इतने उपहार दिए हैं, पूरी सृष्टि ने हमें सब कुछ दिया है, हम पूरी तरह से उस पे निर्भर हैं, हम जानते हैं, फिर भी हम अपनी चीज़ें काफ़ी हद तक खुद करते हैं ना। लेट देम डू। आप कर सकती हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, आप कीजिए। उन कुछ भी इंटेंशन जो आपको उनके लिए लेना है, लेस देन 30 सेकेंड्स है, तो आप उनके लिए लेके कर सकती हैं, बट रिजल्ट उनके लिए देखिए, जब जो सोल अपने लिए खुद काम करती है तो काम करता है ना। आप कीजिए उनके लिए, पहले खुद के लिए।